आज की इस फिल्म की कहानी में आप लोग ऐसे ज़ॉम्बीज़ देखने वाले हैं जो आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखे। ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि कोई हैवान है। ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद इनकी इंसानियत मर जाती है और इनके अंदर एक अजीब किस्म की हैवानियत जन्म ले लेती है। आज की ये खतरनाक कहानी सुनने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जिम और उसकी वाइफ कैट को दिखाया जाता है। कैट फ्रेश होने के लिए जाती है, जिम जाके नाश्ता बनाने लगता है, लेकिन वो अपने मोबाइल पे एक बहुत ही भयानक न्यूज सुनता है। वीडियो में डॉक्टर एक एल्वन वायरस के बारे में बता रहा था जो कि फ्लू की वजह से फैल रहा है और ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और हर जगह इस अजीब से वायरस का नाम तो फैल जाता है, लेकिन उस टाइम किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा वायरस एक बहुत बड़े खतरे को लेके आने वाला है। जिम इस वायरस वाली बात को इतना सीरियसली नहीं लेता और अपने टेरेस पे आ जाता है और तभी जिम की नजर सामने वाले घर में एक बुजुर्ग औरत पे पड़ती है जिसकी हरकतें काफी अजीब थी। जिम उसे आवाजें लगाने लग जाता है और जब वो औरत जिम की आवाज सुन के जिम की तरफ देखती है तो जिम देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उस औरत के सारे कपड़े खून से रंगे हुए थे। जिम अभी उस ओल्ड लेडी को देख ही रहा था कि तभी कैट उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे जल्दी से मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दो। लेकिन जिम जैसे ही उस ओल्ड लेडी को देखने के लिए मुड़ता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। इतने में जिम का एक और पड़ोसी आ जाता है जिसको काफी ज्यादा फ्लू लगा होता है। जिम अपने नेबर को डॉक्टर के पास जाने का मशवरा देता है, लेकिन उसका नेबर कह देता है कि फ्लू तो एक आम सी बीमारी है, अब एक फ्लू के पीछे मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चला जाऊं। अब जिम के पास अपने नेबर को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो मुस्कुराने लग जाता है और फिर वो अपनी वाइफ को मेट्रो स्टेशन ऑफिस के लिए छोड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जिम और कैट को पुलिस की बहुत सी गाड़ियां नजर आती हैं और साथ ही कुछ जख्मी लोग भी नजर आते हैं और वहाँ की पुलिस कुछ लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी जो कि सरेआम लोगों को मार रहे थे। खैर ये दोनों इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते और मेट्रो स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ पे रुक के जिम और कैट एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं। खैर कुछ बातें करने के बाद फिर कैट उसे खुशी खुशी बाय बोलती है और वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चली जाती है, लेकिन शायद ये दोनों नहीं जानते थे कि ये पल यहीं पे रुक जाएगा और इन दोनों का आखिरी पल होगा। इसके बाद जब जिम घर जाने के लिए निकलता है तो वो क्या देखता है कि रोड पे तो कोई भी नहीं है, रोड पूरा खाली का खाली है, ना ही पुलिस है और ना ही वो जख्मी लोग मौजूद हैं। इसके बाद जब जिम घर जाता है तो अपने टेरेस में जाने के बाद वो एक बार फिर से उसी ओल्ड लेडी को देखता है जो कि एल्वन वायरस का पहला शिकार हो चुकी थी। इसके बाद वो ज़ॉम्बी बनी बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ पे एक लड़का उससे पूछता है कि आपको क्या मसला है, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखती है तो वो उसके मुंह के ऊपर थूक देती है और वहाँ पे जो लड़का काम कर रहा था उस लड़के के ऊपर वो गर्म ऑयल डाल के उसकी स्किन अपने नाखूनों के साथ उधेड़ लेती है। जिम वहाँ पे मौजूद होता है जो कि उसको रोकने की कोशिश करता है और जिस लड़के के ऊपर इस औरत ने थूका था वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो अपने दोस्त को छुरी के साथ मार देता है। अब वो बूढ़ी औरत जिम के पीछे पीछे होती है, लेकिन इतने में ही एक तेज कार आके उस औरत को कुचल देती है। लेकिन जैसे ही जिम उसके ड्राइवर को देखता है तो देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उसके अंदर भी एक ज़ॉम्बी बना इंसान बैठा हुआ था। अब वहाँ पे जितने लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे वो जिम के पीछे लग जाते हैं, लेकिन जिम बहुत ही मुश्किल से अपने घर पहुँच जाता है। जिम इस कदर डरा हुआ था कि अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया है, ये लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। लेकिन तभी चारों तरफ इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाते हैं और कहा जाता है कि अपने घरों से कोई भी बाहर ना निकले क्योंकि बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। अब जिम समझ जाता है कि जो सुबह उसने न्यूज सुनी थी वो बिल्कुल सच थी, लेकिन उस टाइम उसने उस खबर पे गौर ही नहीं किया था। अब वो कैट के लिए काफी परेशान हो जाता है और जल्दी से अपना मोबाइल उठा के वो कैट को मैसेज करता है। अभी वो कैट को मैसेज कर ही रहा था कि पीछे से उसके घर किसी के जंप करने की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये उसका वही नेबर होता है जिसको सुबह फ्लू लगा हुआ था और ये फ्लू वायरस से इन्फेक्टेड होने का साइन था। अब वो ज़ॉम्बी बन चुका था और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। उस नेबर के पास पौधे काटने वाली कैंची होती है। जिम अपने बचाव के लिए हाथ आगे करता है जिसकी वजह से उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं। उंगलियां कटने की वजह से जिम दर्द से मर रहा होता है और उसका वही पड़ोसी उसकी उंगलियां उठा के उसके सामने ही खा जाता है। अब वो कैट के बारे में गलत बातें करने लग जाता है, यानी कि ये भी साफ था कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी इनका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन ये इंसानियत भूल चुके थे। और फिर जिम उसके सर के ऊपर मार के उसे वहीं पे बेहोश कर देता है। अब जिम डर के मारे अपना घर छोड़ के अपने घर से भाग जाता है, लेकिन जब वो बाहर जाके देखता है तो बाहर का नजारा किसी जहन्नम से कम नहीं था और वो ज़ॉम्बी बने लोग किसी की आंखें निकाल के खा रहे हैं तो किसी की उंगलियां काट के खा रहे हैं। जिम जल्दी से अपनी स्कूटी को ऑन करता है, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी स्कूटी की आवाज सुन के उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिम अपनी स्कूटी रोकता नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बी भी उसकी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें कैट दिखाई जाती है। कैट बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान मेट्रो बस में बैठ के अपनी बुक पढ़ रही थी। उसे बाहर की कोई खबर नहीं थी। कैट के साथ
साथ ही काफी बड़ी एज का एक बिजनेसमैन लीन बैठा हुआ था, जो कि कैट की खूबसूरती को देख के उसे छेड़ने की कोशिश करता है और कैट से पूछता है कि तुम क्या पढ़ रही हो। कैट उसे बताती है कि मैं बुक पढ़ रही हूँ और फिर वो बातों ही बातों में कैट को तंग करने लग जाता है और कैट से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अब कैट को उस ठरकी लीन की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए कैट को कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था, लेकिन लीन बातों ही बातों में उसे टच करने लग जाता है, जिसकी वजह से कैट काफी गुस्सा हो जाती है। कैट उसे कहती है कि अगर उसने और बदतमीजी की तो वो उसके ऊपर हैरेसमेंट का केस कर देगी, लेकिन लीन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। तो अब होता कुछ यूँ है कि थोड़ी देर में मेट्रो एक स्टॉप पे रुकती है, जिसके अंदर एक ग्लासेस वाला लड़का चढ़ जाता है और दूसरी तरफ कैट उस ठरकी इंसान से अपनी जान छुड़वाने के लिए एक मोटी सी लड़की मोली को अपनी सीट ऑफर कर देती है। और अब उस ठरकी लीन को मोली में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो ग्लासेस वाला लड़का होता है अचानक से वो चाकू निकाल के अपने सामने खड़े हुए एक लड़के को वहीं पे मार देता है और फिर मेट्रो में एक ऐसा मौत का खेल शुरू होता है जिसको देख के रोंटे खड़े के खड़े रह जाते हैं। जो उसके सामने आता है वो उसी को ही कुचल देता है। अब मेट्रो के अंदर होता कुछ यूँ है कि एल्वन वायरस बिजली की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलना शुरू कर देता है और वहाँ पे काफी लोगों के अंदर ये वायरस आ जाता है और यहाँ पे सारे लोग बेकाबू हो जाते हैं और वहीं कुछ ज़ोंबी बने हुए लड़के लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने पे उतर आते हैं। और अब वो ठरकी लीन भी ज़ोंबी वायरस का शिकार हो चुका है। वो सबसे पहले मोली की आंख पे हमला करके उसकी आंख निकाल देता है और अब उस ठरकी लीन का अगला शिकार कैट होती है। मेट्रो स्टेशन पे रुकती है, भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से सारे एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते वहाँ से बाहर भागते हैं। मोली की हालत काफी खराब होती है, उसकी आंख से खून निकल रहा होता है। कैट उसे अकेला नहीं छोड़ती, उसे लेके वहाँ से भागती है, लेकिन उसके आगे वो ही शख्स दोबारा से आ खड़ा होता है। कैट बेचारी मोली को लेके एग्जिट की तरफ भागना शुरू कर देती है और रास्ते में वो एक जिम बॉय से टकरा जाती है। जिम बॉय कुछ समझ पाता इतने में वो ठरकी इंसान वहाँ पे पहुँच जाता है। जिम बॉय ये नहीं जानता था कि ये इंसान ज़ोंबी बन चुका है। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो लीन उसका नाक काट देता है और वहाँ से एक कुल्हाड़ी निकाल के उसका गला भी उड़ा देता है। अपने सामने बेरहमी से जिम बॉय को मरता हुआ देख के कैट और मोली दोनों की रूह कांप जाती है। अब इन दोनों के सामने एक एग्जिट डोर था और वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था। वो उस लड़के से मदद मांगती है, लेकिन वो लड़का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले ये दोनों बहुत ही मुश्किल से दरवाजे में से बाहर निकल जाती हैं। अब ये दोनों उस लड़के पे गुस्सा हो जाती हैं जिसने दरवाजा बंद कर दिया था। उस लड़के का नाम केविन था। केविन का कहना था कि मुझे लगा तुम दोनों ज़ोंबीज बन चुकी हो, इसीलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद केविन मोली को हॉस्पिटल ले जाने का मशवरा देता है, लेकिन ये इस बात से अनजान थे कि लीन इन तीनों की बातें सुन चुका है। दूसरी तरफ हमें जिम दिखाया जाता है, जो कि अपने चारों तरफ लाशें देख के काफी परेशान था और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागते भागते फिर से एक ज़ोंबी उसे देख लेता है। जिम उस ज़ोंबी से बच के एक बार फिर से यहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन अब उसकी उंगलियों में काफी पेन हो रहा था, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो वहीं पे रुक जाता है। फिर वो टेप निकाल के अपनी कटी हुई उंगलियों पे टेप लगा देता है ताकि उसका खून रुक सके। इसके बाद वहाँ पे उसे एक बड़ा सा हथियार भी मिल जाता है। अब जिम को कुछ दूर से आवाजें आने लग जाती हैं। जब जिम वहाँ पे देखता है तो वो देख के हैरान रह जाता है कि कुछ ज़ोंबीज एक जिंदा इंसान को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। अब वो अपनी जान को खतरे में डाल के उस जख्मी इंसान को बचा लेता है और ज़ोंबीज वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो जख्मी इंसान भी अब ज़ोंबी बन चुका होता है और अब भागे हुए ज़ोंबीज एक बार फिर से आ जाते हैं और जिम पे हमला कर देते हैं। जिम बहुत ही मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है। इधर कैट जख्मी मोली को लेके हॉस्पिटल में पहुँच जाती है, लेकिन जब वो अपना मोबाइल देखती है तो उसका मोबाइल उसके पास नहीं होता बल्कि गिर जाता है। फिर वो केविन का मोबाइल मांग के जिम को कॉल करती है, लेकिन जिम अपनी जान बचाने में लगा होता है, वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। तभी टीवी पे इनकी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाता है कि इस शहर में अब 80% से ज्यादा लोग ज़ोंबी बन चुके हैं और इंसान बिल्कुल कम बच गए हैं। तभी टीवी पे बहुत ही भयानक काम हो जाता है। जर्नल जो कि अब ज़ोंबी बन चुका था वो अपने असली रूप में आ जाता है और एक ग्रेनेड लेके वो एक बंदे के मुंह के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से टीवी पे जोरदार धमाका हो जाता है। टीवी पे लाइव धमाका सुनने के बाद लोग बेकाबू हो जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि शायद वो बच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो एक दूसरे को खुद ही मारने लग जाते हैं। इस कहानी में इंसानियत बिल्कुल दम तोड़ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही देर में लीन भी यहाँ पे एक ज़ोंबीज की बड़ी सी फौज लेके आ जाता है। इस ठरकी लीन का इरादा सिर्फ और सिर्फ कैट को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाना था, क्योंकि वो ठरकी लीन कैट की खूबसूरती को भूल नहीं पा रहा था। लीन इस कदर हवस का मारा हुआ इंसान था कि उसको मोली मिल जाती है और वो जख्मी मोली को भी नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हमें जिम दिखाया जाता है, जो कि एक सेफ जगह पे पहुंच के अपना मोबाइल ऑन करता है और कैट की आवाज सुन के उसकी जान में जान आ जाती है। कैट जिम को सब कुछ बता देती है कि वो एक हॉस्पिटल में फंसी हुई है, जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ज़ोंबीज फैले हुए हैं और जिम उससे वादा करता है कि वो परेशान मत हो, वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। जिम ये भी जान
जानता था कि उसके पास सेफ्टी के लिए कोई हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मौत के मुंह में कैट को बचाने के लिए जाना था। दूसरी तरफ हमें केविन दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से ज़ॉम्बीज़ के अंदर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका सामना मोली से हो जाता है जो कि अब इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक ज़ॉम्बी बन चुकी है। मोली बिल्कुल भी केविन पे रहम नहीं खाती और वहाँ पे खड़े हुए सभी ज़ॉम्बीज़ को अलर्ट कर देती है और वो सभी मिलके केविन पे अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ कैट अपनी जान बचाने के लिए सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद एक लोहे की रॉड से वो दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है। उसे लगता है कि शायद अब वो सेफ हो चुकी है, लेकिन वो हैवान सिर्फ लीन उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो इजीली उस लोहे को आराम से मोड़ देता है और अंदर आ जाता है। लीन बहुत ही घटिया किस्म का ज़ॉम्बी बन चुका था। जब वो अंदर आता है तो दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसका दिल था कि वो अकेले ही कैट का शिकार करे, लेकिन कैट भी अब हिम्मत हारने वाली नहीं थी। वो इस बार बिल्कुल तैयार थी और जैसे ही घटिया लीन उसके सामने आता है वो उसके ऊपर भारी भरकम धुआं छोड़ देती है। लीन जैसे ही नीचे गिरता है वो उसी सिलेंडर के साथ उसका सर वहीं पे कुचल देती है। कैट अभी कुछ समझ पाती वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और कैट को लेके एक रूम के अंदर चला जाता है। वो इंसान जो कोई भी था वो कैट से कहता है कि तुम्हें ये खून जल्दी से साफ करना होगा क्योंकि ये वायरस खून और पसीने से काफी ज्यादा फैलता है। और अब जब कैट उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती तो वो इंसान जल्दी से अपना पिस्टल निकाल लेता है और अब कैट के पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था, इसीलिए कैट को उसकी बात मानना पड़ जाती है। वो आदमी बुरा नहीं होता, वो कैट की भलाई के लिए ही ये सब कुछ कर रहा होता है। इसके बाद कैट शावर लेने के लिए चली जाती है और फिर हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसको जिम ने सुबह सुबह सुना था और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर होता है। फिर जब कैट आ जाती है तो वो कैट को बताता है कि ये एल्विन वायरस इतना खतरनाक है कि ये इंसान के दिमाग के उस हिस्से पे हमला करता है जो हिस्सा इंसान की ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है और बॉडी में ये वायरस फैलने के बाद इंसान का अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता और वो इंसान अपनी दबी हुई गंदी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और फिर वो कैट को बताता है कि उसने एक वैक्सीन भी तैयार की है जो कि इस वायरस से बचा सकती है, तो मुझे वो तुम पे ही टेस्ट करनी होगी क्योंकि कुछ ही देर में तुम्हारी बॉडी में वायरस फैल जाएगा। कैट डॉक्टर से चोरी छुपे जिम को अपनी लोकेशन भेज देती है और इसके बाद डॉक्टर जल्दी से आके उसकी बॉडी के अंदर वैक्सीन इंजेक्ट कर देता है और इसके बाद वो उसको बांध देता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे जिम भी आ जाता है और यहाँ पे शायद जिम अपनी असली हालत में मौजूद नहीं होता। इसके बाद वो डॉक्टर कैट को लेके छत की तरफ जाने लगता है क्योंकि अब उन्होंने यहाँ से भागना था, लेकिन वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और डॉक्टर पे अटैक कर देता है और फिर बेचारी कैट जख्मी डॉक्टर को छत तक लेके जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनके सामने जिम आ जाता है और जिम अपनी असली हालत में मौजूद नहीं होता क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। ज़ॉम्बी बनने के बाद जिम जिस लड़की से ज्यादा मोहब्बत करता था उसी लड़की पे शक करने लग जाता है क्योंकि वो उसके साथ डॉक्टर को देख लेता है। डॉक्टर जिम के ऊपर गोली चला देता है लेकिन जिम पे गोली का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। कैट जल्दी से दरवाजा लॉक कर देती है। जिम उसे कहता है कि तुमने ठीक किया मुझे यहाँ पे लॉक करके, क्योंकि अगर मैं अंदर आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें चबा जाऊंगा क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। और अब ये सब कुछ सुनने के बाद कैट की वो दुनिया जो कि उसने जिम के साथ बनाई हुई थी वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है क्योंकि वो ही जिम जो कि अभी उसे बचाने के वादे कर रहा था अब वो ही उसको खाना चाहता था क्योंकि कैट की मोहब्बत और उसकी पूरी जिंदगी अब वायरस की नजर हो चुकी थी। इसके बाद वो जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज सुनती है तो जिम को यहीं छोड़ के वो ऊपर की ओर बढ़ जाती है। जिम अब कैट को जाता हुआ देख के कभी रोता है तो कभी मुस्कुराता रहता है। इसके बाद एक गोली चलने की आवाज आती है, यानी कि हेलीकॉप्टर वालों ने कैट को गोली मार दी थी क्योंकि उन्हें लगा था कि कैट भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। और इसी सब के साथ जिम और कैट के प्यार की कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।